मौजूदा हुकूमत PMLN ये कह रही थी, हर जगह पे कह रही थी कि जी मुलाकातें क्या करवाएं, ये तो पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, बाहर आके स्टेटमेंट्स देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी ये पहले ही हो जाना चाहिए था, PTI ने अब सही रास्ता अपनाया है, पहले नहीं अपनाया। बैरिस्टर गौहर तो कल भी कह रहा था हुकूमत को चाहिए कि कोई स्टेप ले। इमरान खान ठीक है, बैरिस्टर गौहर को भी इस खबर का पता नहीं था। कई मरतबा कहा जा चुका है कि बैरिस्टर गौहर को फील्ड मार्शल साहब बहुत पसंद करते हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डील ढील या फिर रिलीफ, ये क्या है, हो क्या रहा है? हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि हम मुतमिन हैं, ठीक हैं। हुकूमती सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि नून लीग को कोई ख़तरा नहीं है। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे और ये मैं आपको बताऊँगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि आगे होने क्या वाला है मंजरनामा। सबसे पहले नाज़रीन आप ज़रा बैकग्राउंड चेक करें। हुआ कुछ यूँ कि मौजूदा हुकूमत PMLN ये कह रही थी, हर जगह पे कह रही थी कि जी मुलाकातें क्या करवाएं, ये तो पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, बाहर आके स्टेटमेंट्स देते हैं। यानी कि नून लीग नहीं चाहती थी कि इमरान खान के साथ बहनों की मुलाकात भी हो। ये पहली लाइन है, आपने ज़रा गौर से बातें सुननी है, नीचे कमेंट करके बताते भी जाना है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या ठीक नहीं कह रहा। ठीक है, नून लीग ने कहा जी कि नहीं मुलाकात नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आज जब अदालत लगी तो हुकूमती वकला ने भी वहां पे ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवानी, नहीं होने देनी। हुकूमत ने ये बिल्कुल आप ये कहें कि उन्होंने इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि मुलाकात नहीं होगी जी, इमरान खान की बहनें बाहर आके पॉलिटिकल टॉक करती हैं। अब अदालत में भी इस चीज़ पर बहस हो रही थी। जब अदालत ने आधे घंटे का वक्फा लिया तो वक्फे से पहले ये बहस हुई थी मुलाकात पे। जजेस अंदर गए, अंदर से बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जी कौन से हॉस्पिटल में मुंतकिल करना है। कहानी समझ लगी आपको? हुकूमत मुलाकात नहीं होने दे रही। अंदर से जजेस जाते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं कौन से हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। और नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो दरख्वास्त थी उसमें तो ये मौक़िफ़ ही नहीं था PTI का, जिस तरह वो मखसूस नशिस्तों वाला केस हुआ था। नाज़रीन, अब फैसला तो हो गया, आपको मनोवन तस्लीम करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी ये पहले ही हो जाना चाहिए था, PTI ने अब सही रास्ता अपनाया है, पहले नहीं अपनाया। और नून लीग भी तो इसी तरह से रिलीफ लेती रही है। तारक फजल चौधरी साहब कहते हैं नहीं नाज़रीन, इस तरह रिलीफ नहीं लेती रही नून लीग। आज का दिन और वो वाला दिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, दोनों को हमने कंपेयर करना है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए अडयाला जेल से निकले थे और मुल्क छोड़ के चले गए थे, उस दिन नून लीग की सियासत खत्म हो गई थी। आज का दिन, जिस दिन इमरान खान अडयाला जेल से निकला है, शिफा हॉस्पिटल इलाज के लिए आया है, ये PTI की सियासी वापसी है। आप इसको अच्छी तरह से देख लें। फैक्ट्स बताने हैं मैंने आपको, अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो आपने भी कमेंट करके बताना है। अब दोनों आपको जो कंपैरिजन है वो मैंने बता दिए कि मियां नवाज शरीफ साहब गए, नून लीग की सियासत भी गई, इमरान खान आया, इमरान खान की सियासत भी आ गई। अब ये कह रहे हैं जी कि नहीं कुछ भी नहीं होगा और ये तो सबकी मर्जी से हुआ है, इतना कुछ तो होना ही था। नाज़रीन, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो इमरान खान जिसका नाम सोशल मीडिया पे, TV पे, चैनल्स पे लेने पे पाबंदी है, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है, बच्चों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, सारी की सारी PTI पे FIRs हैं। एक ही दम से इतनी बड़ी खुशखबरी, अस्पताल मुंतकली, क्या ये बिल्कुल एवं ही हो गया? इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। क्या नून लीग और PTI की कोई इस पे कोई गुफ्तगू हुई थी इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए? बैरिस्टर गौहर तो कल भी कह रहा था हुकूमत को चाहिए कि कोई स्टेप ले। इमरान खान ठीक है, बैरिस्टर गौहर को भी इस खबर का पता नहीं था। ये जहां से ये सारा कुछ हुआ है, ये वहीं से सारा कुछ हुआ है जो पूरे के पूरे मुल्क को चलाते हैं। अब होगा क्या? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ हुई है, इसके बाद तो इमरान खान वापस चले जाएंगे जेल में। बिल्कुल भी नहीं भैया, अगला स्टॉप अडयाला, फिर उसके बाद अगला वज़ीर आज़म हाउस। ये मैं आपको कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूं। और इस्लामाबाद में इस वक्त जो दौड़े लग चुकी हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के वज़ीरां ने तो कहना शुरू कर दिया है कि साफ लपेटी जा चुकी है। अब मसला ये है कि इमरान खान को, PTI को कन्विंस किया जा रहा है कि खुदारा आप होश के नाखुन लें, इसको पॉलिटिकली आप एक स्पेस समझें और चीज़ों को बेहतर करें। और यहाँ पे करना भी है PTI को। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्क्रीन पे आ गए और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात हुई।
اب میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ لاہور میں قید جو کہ بڑے پنجاب کے نام پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ بھی بہت جلد باہر آنے والے ہیں. اب اس خبر پہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بھائی یہ ممکن ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے. آنے والے چند دنوں میں پاکستان طریقے انصاف کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، وہ تمام ویلاگرز، ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز جو جھوٹ کا چورن بیچتے ہیں، وہ وجاہت جیسے لوگ جنہوں نے کہا جی عمران خان تے مر گیا ہے، ٹھیک ہے، ان جیسے لوگوں سے پی ٹی آئی نے پیچھا چھڑانا ہے. ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی یوٹیوبرز جو عمران خان کے نام پہ ڈالرز کما رہے ہیں، ان سے پیچھا چھڑوانا ہے. اور وہ تمام لوگ جو یہاں ملک میں بھی رہتے ہوئے عمران خان کی حالات کو بہتر نہیں ہونے دے رہے، ان سے بھی آپ نے پیچھا چھڑوانا ہے. اگر تو مصالحت، بات چیت اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، جس طرح سے اب الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو کروائیں، شفاف الیکشن کے اوپر جائیں، اور آپ قانونی راستہ اپنائیں گے تو آپ کے لیے ساری آسانیاں ہیں. کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو فیلڈ مارشل صاحب بہت پسند کرتے ہیں. تو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ بات چیت ہو گئی، دروازے کھل گئے، عمران خان کا علاج ہوگا. وہ عمران خان جس کو مارنے کی تیاری کی جا رہی تھی، پلاننگ کی جا رہی تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہے تھے، لیکن اس کو فوج نے بچا لیا. آنے والے دنوں میں فوج، پاکستان تحریک انصاف، وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آج کل برا بھلا کہا جا رہا ہے، میں آپ کو آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بہت جلد آپ کو وہی اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی لگنے والی ہے، کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. آپ کو اگر کسی بھی میرے نون لیگ کے بھائی کو اعتراض ہو کہ جی عمران خان کا علاج یہ تو ویسے ہی گئے جیسے نون لیگ، اور بھائی عمران خان اور نواز شریف میں فرق ہے. نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر بھاگ گئے تھے، عمران خان آج بھی ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کے پاس لندن بھی نہیں جانا، یہیں پہ علاج ہوگا، یہیں پہ شفا ہاسپٹل اسلام آباد میں. پلیٹلیٹس کام نہیں ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے 3 سال جیل کاٹی اس بندے نے. 3 سال میں کیا کیا نہیں ہو سکتا جو کہ اس بندے نے سہا ہے. لوہے کا تو نہیں بنا ہوا نا، دھوپ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، پنکھے بند ہے اندر، کھانا وہ نہیں میسر، پھر ایک چھوٹا سا سیل ہے جس میں وہ رہتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہے. آپ رہ کے دکھائیں مجھے 4 مہینے کوئی سیل کے اندر. تو یہ کہنا کہ عمران خان پتھر کا بنا ہوا ہے، جو بھی یہ کہے گا وہ عمران خان کا دشمن ہے، دوست نہیں. حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب آگے سپیس کریٹ کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جتنی یہ کر لیں گے اتنا ہی ان کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور عمران خان کے لیے اچھا ہوگا. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر ہو. اللہ